आज इस संसार में मैं बिल्कुल नहीं मेरी माँ है, नहीं मेरे पिताजी हैं और ना ही कोई भाई बहन। बचपन में ही माँ बाप छोड़कर चले गए हैं। तब से किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। आज अगर हमारे माँ बाप होते, हमारे भाई बहन होते तो क्या से क्या खुशियां होती हमारी जिंदगी में, लेकिन ईश्वर को नहीं मंजूर था। क्या करूं क्या ना करूं, कोई रास्ता नहीं दिखाता हमारी। अब ये दिन क्यों, ये दिन क्यों दिखाया खुशी देने वाले, ये दिन क्यों दिखाया खुशी देने वाले, ये दिन विपत दिया क्या है भोले भंडारी, तनिक जख्म में दिया खाओ भारी। विपत दिया क्या है भोले भंडारी, तनिक जख्म में दिया घाव भारी। बन जाए सहारा रहम क्यों न खाया, रहम खाने वाले, ये दिन क्यों दिखाया खुशी देने वाले, ये दिन क्यों दिखाया खुशी देने वाले, रहम क्यों न क्या करूं, देर काफी हो चुकी है। अब किसी के खेत में मजदूरी करने जाऊंगी तो मुझे काम पर नहीं रखेगा। इससे बेहतर मैं आज के दिन अपने घर लौट जाती हूँ। जब कोई नहीं तो क्या करूं। तुम्हारी इस मजबूरी को देख करके मैं बहुत, लेकिन तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए बाबूजी, क्या कहना चाहती हैं? तुम्हारे चेहरे को देख करके मेरे मुंह में पानी आ गया। वैसे तुम्हारी अवस्था को देखकर ऐसा नहीं लगता, लेकिन आज हम तुम्हारे चेहरे पे बेताब हो गए।
इसलिए सुनो मेरी बात। और सुंदर ताल कर तेरी लगाए हृदय में, सुंदर ताल कर तेरी और लगाए हृदय में। बताइए पूछता हूँ गंगा तुम्हारा नाम क्या है और किस नगर की रहने वाली हो? मैं सब बताऊंगे बाबूजी। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, क्या नाम है हमारा। मेरे घर पे कोई नहीं। मैं आपके सी उदयपुर के रहने वाली हूँ। हमारा नाम दुर्गा। मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है? कोई नहीं। तन्हा अकेली हो जी। इसी तरह मेरे भी परिवार में कोई नहीं है, हम भी तन्हा अकेले हैं। इसलिए दुर्गा मेरी बात सुनो। तो घर के कोई नहीं है तेरे जाने वाली, और मेरी पत्नी बदौता उम्र के लिए, और मैं हूँ बनती हुकूमत तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दिमाग नहीं खराब है, मेरा इस समय दिमाग आउट हो रहा है। एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बच्चलन नहीं हूँ तुम्हारे जैसे। मुझसे होश में बात करना। हम अमीर जरूर है, लेकिन मेरी एक आदत खराब है। औरतों को देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। चला जा यहाँ पे कमीना अभी। चला जा यहाँ पे कमीना अभी। तू कटे पे नमक डालने आया है। एक तो किस्मत की मैं हूँ सताई हुई, और
लगी जो मेरी जान पर आज तल में लगी जो मेरी जान पर डाल कर पानी उसको बुझा थोड़ी सी है जलन और इस जिगर दरमिया डाल कर पानी उसको बुझा होश कर ले सही रे तुम्हें पछताएगा खींच के मांगी तो पछताएगा दूतिया जो चढ़ा भूत सर पे उतर जाएगा है दूतिया मारो या सर फोड़ो सब आता तेरी मुझको मंजूर आओ हंस के लगा लूं और गले से तुम्हें और प्यार से दिल की अनारी उठा बहुत आते हैं यार पहले तो मुझे क्या लगाएगा हाथ कर गले क्या तेरे घर में है पहन की नहीं जाके उनको लगा तू गले आपने अगर नहीं मानोगी तो करूंगा जबरदस्ती। क्या कर लेगा हरामजादे? अरे हम जबरदस्ती चुपचाप यहाँ चला जा। चला नहीं जाऊंगा, आप जबरदस्ती करूंगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। यहाँ के भगवान हम हैं और यहाँ पर कोई नहीं है। अब तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। जा मेरे सामने रहा तुझे ललकारी और असल अरे माता तू बेटा और कर मुझे में तू है और कभी ना पा कुछ समझ सोच कर आइए ये तो अच्छा हुआ तो यहाँ आ गया आज बचकर यहाँ से न जा पाएगा मौत लिखी है तेरी और मेरे हाथ से और जो उगलता यहाँ पर दिल में है टटका तेरे दिल में है टटका तेरे ले उठा अपने हाथों में समझे मार डालू तुझे क्या तो मर
जाऊं मैं हूँ छतरी पितर और चलने वाला नहीं। तेरी औकात क्या तू डराए, या तुम मर जाऊंगा और बात डालूं तुझे और पीठ पीछे दिखाऊं। तू भूला है किस भूल में देखना है तेरा, और हर जब भी एक पल में मिला दूं मैं हूँ छतरी पितर और तेरी औकात क्या मैं हूँ। तेरी औकात क्या मार डालूंगा तुझको अभी। तूने लड़का है पैसा और देखा नहीं, एक ही बार देखा। बहादुर तो देखे बहुत, इस कमल के पीछे दफन कर दिया। चीर डालूंगा चलते लाख की मार दे वाला मुझको। अरे जिस जन्म में कोई पैदा नहीं माई का लाल है, तेरी औकात क्या। अरे 3 साल तुझे काट कर फेंकूंगा तभी। नहीं ना हम तो अपने चले गए मेरे पास और कौन था और तुमको और वो अब तो ढूंढ ली तुम का साले हराम को। इधर इधर आओ। इधर आओ। भागने की कोशिश करोगे तो दौड़ा के गोली मारेंगे। छोड़ो, ज्यादा देर इंतजार नहीं करते, तुम्हारे मौत है मौत। ये बताओ आपका नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? हमारा नाम दुर्गा है बाबू जी। मैं आपके इसी उदयपुर की रहने वाली हूँ। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। क्या कहा? किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी व्यतीत करती। क्या तुम्हारे कोई नहीं है? जी नहीं। इस संसार में अकेली हो? लखपति, तुम जानते हो उदयपुर सम्राट ये उदयपुर रियासत है। यहां कोई गलत काम नहीं कर सकता। आप चिंता मत करिए, मैं इसी उदयपुर राज का
सेना नायक सेनापति बाघ सिंह मेरा नाम है। और आज से तुम अपने आप को अकेले में समझना। कोई चीज की जरूरत पड़े तो दरबार में आकर के शौक से हमसे बात कर सकते हैं। आज से तुम्हें कोई चीज की जरूरत पड़े सेनापति बाघ सिंह से मिलना। हर मुराद हर फरियाद तुम्हारी सुनी जाएगी और तुम्हारी हिफाजत होगी। अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूं। जमाना बड़ा उल्टा सीधा, नहीं करा करे अच्छा। ठीक है दुर्गा जी बाबू जी। अपना ख्याल रखना। और संसार में आज से अकेले अपने आप को मत कहना, ठीक है? कोई भी चीज की जरूरत है फिर कह के जा रहा हूं। सेनापति बाघ सिंह मेरा नाम है। मैं चलता हूं। भगवान, कैसे कैसे इस संसार में सब इंसान है। कोई हैवान बनकर आता तो कोई भगवान बनकर आता है। अगर आज वक्त पर सेनापति जी ना आ जाते तो मैं इस दुनिया में कहीं वो दिखाने लायक नहीं रहती। सेनापति जी, आपने अपना फर्ज पूरा किया है और आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करूंगा। जिस तरह आपने हमारी इज्जत बचाई है उसी तरह जिस रास्ते से आप गए हैं उन चरणों की धूल आज अपनी मांग में सजाती हूँ। और भक्ति माँ को साक्षी मानकर, देवी मैया को साक्षी मानकर मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ और ये कसम खाती हूँ कि शादी करूंगी तो बाघ सिंह केवल आपसे, अन्यथा मैं इस जिंदगी में किसी दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी बैठी रहूंगी, लेकिन मैं केवल तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। अब कभी दूसरे को पति नहीं मानूंगी और एक प्रण करती हूँ कि तेरे नाम हमने किया है, तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा करें हो, जीवन अपना सारा करें। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इसलिए तू हमारा सनम, ओ इसलिए तू हमारा सनम। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 बाघ सिंह, हरामजादे, तूने गंगा से पंगा ले लिया। गंगा से दुश्मनी लेकर के तुझे अच्छा नहीं किया। अभी तो तूने दुर्गा की इज्जत बचाया है, किसकी किसकी इज्जत को बचाएगा?
बचा तू अपनी बहन मधुरानी की। अगर तेरी बहन को ये गंगा सिंह अपने जाल में फंसा करके बर्बाद कर, तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी बंगले में आग लगा, तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे, तुम्हें जला करके राख। मेहरिया कहाँ था तू? भागना आई ना, अगर हम वहां से भागना आई तो वह साला कौवा खौरहा हमका पेल के मार जा रहे। तू हराम खोरों से डरता है? तो क्या करी? प्यारी लाल, हाँ इस हराम जाति के जी, हद से ज्यादा कदम बढ़ गए। बढ़ गए। इसके कदम को काटने के लिए फिर मैंने एक तरकीब सोच लिया है। कैसी तरकीब? इस समय यही सीना सरहद पे होगा और इसकी बहन हाँ। मधुरानी बंगले पे अकेली होगी। अकेली होगी। एक सादा कागज और पेन लेकर के आओ। उसके लिए एक खत लिखेंगे, ऐसा खत लिखा जाए ताकि उसकी बहन पढ़ लग गए, उस खत को पढ़ करके मुझ पे विश्वास कर ले। या कलम या कागज बताओ। जितना हम बताएं उतना लिखो। जितना हम बताएं उतना लिखो। ठीक। क्या लिख दिया रे? जितना हम बताएं उतना लिखो। ठीक। काट उसको। और काट दी। और साले रुक जाओ, एक कट्टम कुट्टम। अब बताओ। जब हम बताए तब लिखना। जब हम बताएं तब लिखना। तो साले मेरी खोपड़ी खराब कर दिया। फिर कहा लिखी? काट उसको। क्यों काट दी? चलो यू काट दी। चल लिख। चल लिख। लिख दी। क्या लिखा? लिख दे। चल लिख। चल लिख। फिर कहा लिखी? जब हम बोले तब लिखना। अब ना लिखी। चल लिख। अब फिर लिख दे बहन कहियो। फिर लिख दियो। प्रिय बहन। लिख दे। लिख। प्रिय बहन, मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। और बहन मधु, और बहन मधु, तुम्हारी सगाई क्या कहे हमार? साले कंटपरा तेरी नहीं, अच्छा अच्छा मधु उसके तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ, मंत्री नंगा सिंह के साथ। हम का लिखेगा? गंगा लिख दी। नंगा। हम इतने नंगे आदमी। रुक जाओ, नंगा काट दे। नंगा नंगा कट्टम कुट्टम। मंत्री गंगा सिंह के साथ, मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है। मसाला का एक रहा। साले हम घर बनाने जा रहे हैं। अच्छा सगाई। ठीक ठीक। सगाई पक्की कर दिया है। शेष बातें मिलने में, शेष बातें मिलने पे दस्तखत बना दिया। सीडी सीधे? सिग्नेचर। अच्छा। हाँ। और याद रखो बाग सिंह, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि हम तुम्हारे परिवार में जहर घोल दूंगा। तुम्हारे परिवार में कोई दिया चलाने वाला नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। आ रहा हूं मैं। आराम। इसके साले के साथे जहाँ जहाँ जाई थी जूते लात खाई थी। अब फिर जाए रहा मधु बिट्टी के पास, और वह लड़की पढ़ी लिखी स्वच्छम अंडबन बुकी है, उतारी जूती इनके वही मुहे पर मारी, और मौका भाव हम इनके खुदे दो चार जूता लहाओ। चल रहे देखो होता है क्या। लेकिन यह कलयुग चल रहा है ना, ये चल रहे कैसे चल रहे हैं। ये आई गवाह कलयुग या लिहित पैठारी राम बेटवा नचीन है। हे राम बेटवा नचीन है। बाप महतारी बेटवा नचीन है। बाप महतारी बेटवा नचीन
हर गांव हर बिरादर में हो रहा कि सास पतोहिया करी दूनो झगड़ा। सास पतोहिया करी दूनो झगड़ा। कहीं गई हमरे नैहर वाला गगड़ा। ऐसी हैया कल दुख बलिहारी बेटवा नाती है। बाप महातारी बेटवा नाती है। आजकल लौंडे या सब गाना नहीं सुन रहे। गाना कौन सुनिए? लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर गेहूं कटाएंगे। अगर लौंडिया लंदन से आई तो तुम्हारे खिया धान गेहूं न काटी, बिन बटोर के पेल जाए रह जाई हो रणुआ के रणुआ है। और गाना ऐसे ऐसे बम्बई वालों ने बना दिया है। कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी और प्यार करने घड़ी दो घड़ी। हमने उनको कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी। संझा का पी के हमें कहा बप्पे का पी है। आजकल के लौंडे ऐसे हैं भाई। बम्बई वालों ने कहा कि चलते चलते यही रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? हमने कहा चलते चलते रुक जाते हो तो वो प्यार नहीं, शरीर की कमजोरी है। बम्बई वालों ने ऐसा गाना बना दिया, कहा कि धरती पे चाहे जहां तू रहेगी और तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अरे भैया इतनी बड़ी खुशबू। एक दिन नौटंकी नाच के घरे गई, हमारे मेहराऊ चली गए नहीं हरे, पूरा घर सूंघ डावा, पता ही नहीं चले कहाँ गए। तब से जान लीन कि सूंघे वाला काम हमारा तुहान ना आए, सूंघे वाला आए काम कुकुरन का है। बम्बई वालों ने कहा कि साजन मेरा उस पार है। हमने उनको कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है। अरे वो प्यार नहीं, वो कमाने गया है यार। बम्बई वालों ने कहा कि लड़की कमाल रे की आंखियों से गोली मारे। ये बताओ भैया कौन लड़की आंखी से गोली मार सकत है? अगर लड़की गोली आंखी से मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? बॉर्डर पर 2-4 लड़की खड़ी कर देते, टपाटप गोली चला है। इसीलिए कहा गया है एक केतना बताई यह कलयुग के बलिहारी राम बेटवा नचीन है। बाप महतारी बेटवा नचीन है। बाप महतारी बेटवा नचीन है। लखपति जी, आज जानते हो रक्षाबंधन है और साल भरे में एक बार मैं घर जाता हूँ। हाँ ये बात तो सही है, जा तो हो साल भर मेरी बहन, लेकिन हुआ का करे जा तो साल भर। लखपति तुम जानते हो कि मेरी एक बहन है जी, जिसका नाम मधु है और मधु मेरा इंतजार कर रही है। आओ चलते हैं क्योंकि काफी समय हो गया है, सुबह से शाम होने को हो रहा है। क्योंकि गंगा सिंह अगर मिलता नहीं तो समय से घर पहुंच जाती। आओ चलिए। तो हुआ घर आज आप जइयो और का करे जइयो घरे, मैं समझ में नहीं आवत यही बात। अबे बेवकूफ, जिसका संसार में अगर कोई न हो
तब तो लापरवाह हो। अरे पागल, मेरी एक लाडो गुड़िया है, तो बहन है। हाँ बहन। साले बहिरा, सुन तो रहे हैं कि आपके एक बहन है। हेलो हेलो, एक मिनट भैया, देखिए आगे माननीय प्रधान जी सौरभ यादव जी, ग्राम प्रधान रायपुर, स्वागत है प्रधान जी का। 3051 रुपया मेला कमेटी को प्रधान जी की तरफ से चंदा सहयोग आ रहा है। 3051 रुपया जो कि प्रधान जी माता रानी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं और बाबा जी उनका भंडार भरे। शुक्रिया, धन्यवाद प्रधान जी। आओ चलते हैं घर। अब समझ में आई, आज रक्षाबंधन है, राखी का दिन है। तो ऐसा करो भाई, आप जाओ, हमका रहा दियो, हमका न ले जाओ। यहाँ क्या करेगा? ये लिए न ले जाओ कि भाई आपके बहन है, रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बंधोई हो, खुशियां मनई हो, और हम क्या करेगा जब हमें तो बहन नहीं ना, एक बहन रही हमें, कम से कम नहीं तो 81 बहन। हाँ हाँ समझ रहे हैं, समझ, छोटी बहन। हाँ, और साहेब राखी बांधत रही है, यही अफसोस बढ़ रहा है। और एक दिन हमारा बहन के महुआ भी नहीं, और महुआ गिरा, हमारा बहनी मर गए फर फर। महुआ गिरा या महुआ का पेड़ गिरा? वही महुआ, तेरे महुआ भी नहीं मर गए। लखपति, तुम्हारी बात को हम समझ गए हैं, तुम परेशान न हो, मेरे साथ चलो, मेरी बहन को अपनी बहन समझकर राखी बंधा लेना। चलो ठीक, फिर तो ठीक है साहब। ठीक है? हाँ, नहीं तो भाई आप लखपति, देर हो रही, देर तो पहले से ही है, देर हो रही है और देर हम पहले से कर दिए। नहीं, चलो कि सुना सुना है जवनवा भारत, कि सुना सुना है जवनवा भारत, माता के ललनवा भारत, माता के ललनवा हमसे पापी पाकिस्तानवा कश्मीर मांगला, सुना है जवनवा भारत। मेरा नाम मधुरानी है, मैं सेनापति बाग सिंह की बहन हूँ। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन
अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उससे रक्षा का वचन मांगती है। ऐसे तो मेरे भैया हर रक्षाबंधन के दिन सुबह ही आ जाते थे, लेकिन न जाने क्या बात है, आज शाम होने को आई है, अभी तक भैया आए नहीं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप इस वक्त यहाँ, लेकिन भैया तो घर पे है नहीं। कोई बात नहीं, भैया नहीं है तो क्या हुआ, हम भैया से ही मिल करके आए हैं। क्या? हम तुम्हारे भैया से मिल करके आए हैं। अच्छा, एक संदेशा लेकर के। क्या कहा? बतला रहा हूँ। तो सुनिए मेरी बात। तो मधुरा मीठी बात को सुनो लगा, मधुरा मीठी बात को अरे सुनो लगा कर, और सगाई संग में तेरे झांकी। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। और सुनिए, और शादी करना कि शादी करना
आप कैसी बातें करती हैं? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है। हाँ मेरे साथ में। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। मेरे भैया मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास कि मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? मेरे पास सबूत। सबूत की बात करती है तो मेरे पास सबूत है। 1 मिनट का टाइम दीजिए। बिहारी लाल इधर आओ। बिहारी लाल, इनके भैया ने जो खत लिख करके दिया वो कहाँ है? तो रास्ता में गिर गया। चलो वहीं पे खड़े हो जाओ। मधुरानी जी, ये रहा तुम्हारे भैया का लिखा हुआ खत। मेरे भैया का इसको पढ़ लो, आपको खुद मालूम हो जाएगा। पढ़ लीजिए। मेरे भैया मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं भैया, कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप अपनी छोटी बहन से पूछ तो लिया होता कि बहन, मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर रहा हूँ। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे? क्योंकि बचपन में जब माँ पिता का देहांत हुआ था तो भैया ने मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। अगर आज मैं इनकी बात नहीं मानती तो इनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। इसलिए हमें भैया की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं। जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। मंत्री जी, और भैया का जो फैसला सुनिए भैया का जो फैसला सुनिए हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है।